सोल बचवाटी स्वागत आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड वी आर हियर विद अनदर वीडियो। और यहाँ पे हम आपके लेके आए एक और नया वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, ठीक है। जो कि हमारा है, जो भी बच्चे बीएड करते हैं तो उनका एक सब्जेक्ट होता है दैट्स ए साइकोलॉजी, ठीक है। और वहाँ पे आपका क्या होता है, एक सेशनल वर्क होता है जिसके अंदर आपको एक कंडक्ट करना होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। और ये रहने वाला है हमारा, इसको हम KIEI भी कहते हैं, यानी कुंडो, इंट्रोवर्शन, एक्सट्रोवर्शन, इन्वेंटरी, डिवाइस्ड, ठीक है। ठीक है। और ये जो किसने करा था, अगर हम बात करें तो ये दिया गया था रामनाथ कुंडू के द्वारा, ठीक है। तो एम क्या होता है हमारा इसका मेन, टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ एन अडोलसेंट बाई यूजिंग KIEI टेस्ट, ठीक है। तो ये सबसे पहले स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स वीडियो रहने वाली है हेल्पफुल, जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं, कहाँ से, GCOE जम्मू से, ठीक है, जो कैनाल रोड जम्मू के अंदर है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। बस ध्यान से देखना चीज़ों को आपको, और आपको समझ लग जाएगी कि कैसे हमें चीज़ों को करना है। तो जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है ये आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, इंट्रोडक्शन या डिस्क्रिप्शन मान लो। तो द पर्पज़ ऑफ इन्वेंट्री इज़ टू ऑब्टेन और रिलायबल मेजर ऑफ इंट्रोवर्शन, कि पता लगाना कोई इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है कि क्या है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में, ठीक है। या फिर यूज़ करना इसका टू डायग्नोज सिलेक्शन एंड कैरियर गाइडेंस ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जो भी हम कोई चूज़ करेंगे जहाँ जिस पे ये टेस्ट करेंगे। तो इन्वेंट्री के अंदर अगर हम बात करें 70 आइटम्स टोटल होती हैं, ठीक है, विद अनइवन नंबर ऑफ रिस्पॉन्स होते हैं। अनइवन इनका कहने का मतलब कि जैसे 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, फिर हो सकता है ऐसे हो 2 3 4 1, ठीक है। तो ईवन नहीं है बल्कि अनइवन होते हैं, और ना कि एक जैसे भी नहीं है। देखो कि कुछ ऐसे हमारे क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर आपको 4 रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको 2 मिलेंगे, ठीक है। तो ये हम चीज़ें यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे। उसके बाद कहते हैं कि चॉइस डिवाइडेड इनटू ये 5 ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है, वो हम देखेंगे। एंड द मोड ऑफ रिस्पॉन्स इन ईच ब्लॉक इज़ डिफरेंट, वो मैंने आपको बता दिया ये, कि रिस्पॉन्स करने का जो मोड है वो अलग अलग है। और डायरेक्शन फॉर इंडिकेटिंग आंसर ऑफ आर ब्लॉक्स आर गिवन इन दैट बुकलेट, वो दे रखी है कि कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो वेरिएबल के बारे में आपने लिख देना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है ना। और देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आइटम्स गिवन इन द बुकलेट, और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी रिस्पॉन्स कौन देता है, ये क्या रिस्पॉन्स रहता है पार्टिसिपेंट का। तो ये आप थोड़ा सा लिख लेना अपनी बुक्स में, ठीक है। जैसे जैसे ये पेजेस आपको दिख रहा है एकदम प्रॉपर जो है वो कलर शीट लेके, ठीक है, OD की शीट्स ले लो और उस पर अपना अच्छे से जो है वो ये बना लो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्रिलिमिनरीज ऑफ द सब्जेक्ट, तो इसके बारे में लिख देना है आपने जिस पे भी आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे उसका नाम लिख देना है आपने, ठीक है, जो भी आपका उसका नाम होगा, फिर उसकी एज क्या है, ठीक है, और क्लास कौन सी है, और प्लेस क्या है, कहाँ पे करा, और आप यहाँ पे डेट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्रिकॉशंस, कि कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है कि एटमॉस्फेयर पहले तो नीट एंड क्लीन क्वाइट होना चाहिए, पार्टिसिपेंट जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, और ऑनेस्ट आंसर देने चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि बिहास्ट आंसर दे दिए, जो रियलिटी में है वो उसको जैसे वो फील करता है वैसे उसको आंसर देने। द पार्टिसिपेंट शुड मार्क एवरी क्वेश्चन, तो जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, ठीक है, वो आपको हर एक मार्क करना है, ठीक है। कोई भी आपको खाली नहीं छोड़ना है, अनमार्क करे बिना, यानी मार्क करे बिना नहीं छोड़ना है। उसके बाद आ जाए एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ द टेस्ट, ठीक है। अभी एक्चुअली में टेस्ट करेंगे तो जैसे भी जो जो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं उनको पढ़ना है आपने, ठीक है। और जो आपके अकॉर्डिंग वो जो भी आपको लगता है बस उसको मार्क करना है आपने, ठीक है। और अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो मार्क करना है आपने। और आफ्टर फिनिशिंग इट आप इन्वेंट्री वाज स्कोर्ड, और लास्ट में हम देखेंगे टोटल स्कोर कितना आपका जो है वो बन रहा है, ठीक है। अब ये टोटल स्कोर कैसे निकालते हैं ये हम बात करेंगे, ठीक है। फिर स्कोरिंग आ गया, कुछ स्टेप्स हम जो है वो यहाँ पे फॉलो करेंगे, जैसे काउंटिंग ऑफ द टिक मार्क्स इन ईच रो, जैसे ये रो होगी हमारी, ठीक है। तो हर एक रो के अंदर आपको देखेंगे छोटे छोटे, तो देखना है कि हर एक रो के अंदर कितनी टिक्स बची हुई हैं, ठीक है। पहली बात तो ये काउंट करना है आपको, जैसे 1 टिक 2 टिक बची है तो आप 2 लिखोगे टी के नीचे, ठीक है। दूसरा आ जाएगा एस, फिर क्या करोगे आप, एस के नीचे वो वैल्यू आएगी, इसको किसके साथ गुना करोगे, ये फर्स्ट टर्म अगर हमारी रो है तो इसको 1 से गुना करोगे, ठीक है। फिर अगर सेकेंड रो है तो उसको आप किससे करोगे, अगर इसमें फॉर एग्जांपल हमारी 3 टिक्स आ जाती है तो आप 3 टिक टी के नीचे लिखोगे, इसको गुना कर दोगे, गुना लिखना नहीं है आपने, माइंड में करना है, इसको गुना करोगे आप 2 से,
तो एस के नीचे वैल्यू आ जाएगी 2, फिर यहाँ पे आ जाएगी 6। इन द सेम वे में आपको हर एक का करना है। जैसे आपका एक और आ गया, ठीक है, वहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऐसे करके दे रखा है, और आपके पास वहाँ पे टिक आ रही हैं कितनी, 4 टिक्स आ रही हैं, ठीक है, या 5 आ रही हैं। तो टी के नीचे कितना आ जाएगा 5, और फिर आप इसको गुना किससे करोगे 3, और ये हो जाएंगे टोटल 15। ऐसे करके आपको जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हर एक में ऐसे ही करना है, ये लिख रखा है इन्होंने यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग दीज टोटल्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे ब्लॉक ए की बात करें तो फर्स्ट रो को 1 से करना है, सेकंड रो को 2 से करना है, थर्ड रो को 3 से करना है, फोर्थ रो को 4 से करना है। तो ये जो आपकी ये वाली वैल्यू आएगी ना, पहले जो भी फर्स्ट रो के अंदर टोटल टिक होंगी, ठीक है, फर्स्ट रो के अंदर जितनी भी टिक्स आएंगी पहले तो उनको काउंट करो, टी के नीचे लिख दो उसकी वैल्यू, ठीक है, फिर उसको गुना कर दो। जैसे फर्स्ट रो है तो उसको गुना करोगे 1 से, फिर इन द सेम वे में अगर सेकंड रो है तो उसको आप गुना करोगे 2 से, ठीक है, जितनी भी आपकी वैल्यू आ रही है, जितनी भी आपकी टिक्स आ रही है। और जी जो आप गुना करने के बाद वैल्यू आएगी इसको आपको एस के नीचे लिख देना है, ठीक है। और जब आप लास्ट में जो टोटल वैल्यू निकालोगे ना, वो किससे काउंट करके निकालोगे, एस का टोटल काउंट करोगे, ठीक है। वो क्या करोगे आप, एस का टोटल काउंट करोगे, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप अपनी वैल्यू देख लोगे, ठीक है। तो ये बी ब्लॉक में भी, बी ब्लॉक में जैसे हमारी 5 टोटल रोज़ हैं, तो फर्स्ट रो को 1 से, सेकंड को 2 से, थर्ड को 3 से, फोर्थ को 4 से, फिफ्थ को 5 से करना है आपको गुना। इन द सेंस कि जैसे टी के नीचे फिफ्थ रो में आपकी आ रही हैं 5 टिक आ रही हैं, तो आप इसको किससे गुना करोगे 5 से, और टोटल 25 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी एस की वैल्यू। तो इन द सेम वे में आपको करना है। जैसे ब्लॉक सी में तो फर्स्ट रो को 1 से, सेकंड को 2 से, 3 में और 3 से, ठीक है। इसमें फर्स्ट रो को 1 से और सेकंड में 2 से ई में। तो ये सी एंड डी का भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद कहता है इंटर करो ऑल द प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट मीन्स जैसे आपके रो में कितनी टिक्स हैं 2 हैं, और उसको अगर फर्स्ट रो है वो, तो आप उसको 1 से करोगे, और प्रोडक्ट जो भी बनेगा आपका गुना करने के बाद उसको आपको किसके नीचे लिख देना है, एस के नीचे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब सेकंड रो आ जाती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी 4 टिक बच रही है, तो आप इसको 2 से गुना करोगे तो 8 आ जाएगा आपको एस के नीचे, ठीक है। ऑल द एंट्रीज ऑफ ब्लॉक एस टू बी एडेड टुगेदर टू गेट द टोटल इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन स्कोर एट द टाइम, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको टोटल निकालना है कि मेरा टोटल स्कोर कितना आ रहा है, तो वो आप क्या कर लोगे, जो भी एस की वैल्यू होगी नहीं, एस के नीचे जो भी वैल्यू दे रखी होगी उस सभी को आपको क्या कर देना है, टोटल कर देना है, ठीक है। तो वो आपकी आ जाएगी टोटल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम द टेबल ऑफ दिस मैनुअल एंड फॉर अ रेडी रेफरेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल टेस्टेड मे बी स्कोर्ड इन द स्केल गिवन इन द बॉटम ऑफ द आंसर शीट एंड मार्क्ड एज सी, ठीक है। तो वो आपका स्केल दे रखा है नीचे, उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे जो ये निकाला हुआ है, पहले मैं तो दिखा लेता हूँ आपको। ये देखो, ये कोई बंदा था, ठीक है, तो इसका निकाला हुआ है इन्होंने, ठीक है। देखो ये आपको 70 आइटम्स दे रखी हैं, 1 से लेकर 70 तक आपको टिक करना है, अप्रोप्रिएट आंसर है ना। और फॉर एग्जांपल अगर आप अपना आंसर चेंज करना चाहते हो, जैसे आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे गलती से 1 फिल कर दिया 7 की जगह, 7 का मुझे करना था 3, मैंने कर दिया 2, तो आपको इसको पूरे को मार्क कर देना है, ठीक है। ये दिख रखा है इन्होंने। फिर आप जो है वो 3 को टिक करो, ये देखो लिख रखा है इन्होंने कि अगर देखो अगर आप अपना आंसर चेंज करना चाहते हो तो कम्प्लीटली ब्लैंक कर दो बॉक्स को और एक टिक मार दो जो आप चाहते हो, ठीक है, न्यू बॉक्स में, ठीक है। और अपने आंसर जो है वो आपको फुल करना है, ये पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दे रखा है वो अटैम्प्ट करना है। आई मीन टू से कि आपको जो भी 70 आइटम्स दे रखी हैं आपको हर एक को वो मार्क करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख रखा होगा, ये हटाओ इसको, ठीक है। उसके बाद ये भी हट गया। अब देखो यहाँ पे, देखो हमारा ये फर्स्ट आ रहा है ना, फर्स्ट रो है ये, इसके अंदर आप देखो एक टिक, ठीक है, और दूसरा टिक, ठीक है। टोटल कितने टिक्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रो इसको गुना किससे करोगे 1 से, तो 2 से 1 को करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब ये देखो सेकंड, इसमें कितने 1 2, ठीक है, 3 4 5, टोटल कितने रो हैं 5। और मैंने बताया था सेकंड रो को किससे गुना करोगे 2 से, तो वो आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी 10 आ गया, ठीक है। इन द सेम वे में आपको हर एक का कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 1, फिर कितनी आ रही है 2 आ रही है, 3 आ रही है, और इसको आप 3 से गुना करोगे, इसको मैंने बताया था थर्ड रो है, थर्ड को रो को 3 से गुना करोगे तो टोटल कितना आएगा 9। इन द सेम वे में लास्ट देखो 1 है, तो मैंने बताया था फोर्थ रो है, तो आप इसको 4 से गुना करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी इसकी 4। और जब लास्ट में आप निकालोगे ना तो ये वाला आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। टोटल एस की वैल्यू जो है ये आपका टोटल स्कोर होगा, ठीक है। तो एस को काउंट करना है ओनली। आई होप कि यहाँ तक आपको पता चल गया, और अपने अपने पे उस पर मार्क कर लो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आप ऐसे करके एक स्केल बना लोगे, जैसे इसके टोटल 11 आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। ये एक तो 10 हो गए ना हमारे, 1 से लेकर 10 तक कितनी 10 वैल्यूज़ होगी, एक 0 हो गया, ठीक है, तो 11 टोटल हो गए। फिर ये आप रॉ स्कोर रेंज रख लो, ठीक है, जैसे 75 से बिलो 76 89 आप ऐसे करके रख लो, ठीक है, और ये आप उतार सकते हो सेम में।
फिर आप देखो जिसकी वैल्यू 75 उससे कम होगी मतलब वो एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट होगा, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है आप सबको पता होगा ना, जो किसी से भी घुल मिल जाता है, अपने आइडिया शेयर करने में ऐसे एकदम बेझिझक के बात करना पसंद करता है, तो एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है। एम्बीवर्ट आप दोनों का मिक्सचर लगा सकते हो, ठीक है। इंट्रोवर्ट वो होता है जो किसी के सामने जाना, किसी से बात करना ओपनली, अपने आइडिया शेयर करना, उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो अकेले में रहना पसंद करता है, ज़्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं होता, दैट इज़ इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ले रखी है इनकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन द सिमिलर में बस आपका जो भी टोटल आएगा ना, बस टोटल को देख लेना कि क्या आ रही है मेरी वैल्यू, ठीक है। जैसे हमने देखा कि ये जो हमारा ऊपर वाला था इसका टोटल बन रहा है 137, कितना बन रहा है, कहाँ पे गया ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे 137 इसका टोटल बन रहा है, तो 137 बन रहा है हमारा। तो 137 की देख लो कि कौन सी रेंज में आती है हमारी, ठीक है। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 137 इसके बीच में आता है हमारा, ठीक है, अगर हम बात करें तो। बाकी आपको समझ आ गई होगी कैसे लिखना, इट इज़ ईजी टू ईजी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो हमारी वैल्यू जो है वो 137 आ रही है, कितनी आ रही है 137, और जो लाई करती है 131 से लेके 144, ठीक है, यानी 4 ये स्केल हो गया हमारा एक टाइप का, ठीक है। तो ये सी स्केल जो आपका बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्बीवर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो है वो मार्क कर देना, लास्ट में अपना कंक्लूजन दे देना है, ठीक है। तो सी स्कोर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर 11 इंटरवल के बीच में, 11 इंटरवल स्कोर पॉइंट्स जो कि 0 से 10 तक हैं, और विद पॉपुलेशन जिसका मीन हमने फिक्स कर दिया 5 पे, मतलब 5 मिडल आ जाएगा इसका, ठीक है। देखो टोटल 11 है, तो मीन आपको पता है ना, मीन मीन्स एवरेज एक टाइप का। तो देखो यहाँ पे कितने हैं इसके ऊपर, 5 है ना, 1 2 3 4 5। अब इसके नीचे कितने, 5 है, और ये कंजिक्यूटिव सीरीज़ है, तो कंजिक्यूटिव सीरीज़ है इसका मतलब मीन क्या होगा, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म देख लो इन दोनों के बीच में 11 टोटल है, या फिर इसको आप देख लो तो क्या आ रहा है इनमें, ये मिडिल आ रहा है, तो यही इसका मीन फिक्स कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो आप ऐसे करके कोई एक मीन फिक्स करके भी बना सकते हो, ठीक है। फिर आपका इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग प्रिंसिपल द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज़ 274 एंड मिनिमम जो है वो 70, और द स्कोर ऑफ द पार्टिसिपेंट जो जिस पे हमने पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट किया था, तो हमने जब ऐड करा तो हमारे पास आया 137, और हमने देखा कि 137 जो है वो इन 10 कैटेगरीज जो भी डिफरेंट पॉइंट रेंज है, हमने देखा स्केल पे जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो फॉल करता है 4 पॉइंट पे, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो है वो क्या है, एम्बीवर्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक टाइप का स्केल आ गया हमारा, ठीक है। सी 0 1 2 3 4, तो ये 4 किया गया, ठीक है। तो ये आप कर दोगे मार्क, ठीक है, इसको भी, ठीक है। तो बस ऐसे करके आपको जो है ये कर लेना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको करना है, और जो भी आप वैल्यू लोगे उसका आपको कैसे टी कैसे निकालना है, एस कैसे निकालना है, ठीक है। टी तो टोटल टिक्स आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो ये जो आपको दे रखे हैं ना, जैसे ये 1 है, अब ये अब पता कैसे चलेगा कि ये 1 का हमें क्या लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो इसका पता कैसे चलेगा, ध्यान से देखना। अभी ये देखो 1 है जैसे, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3, आगे पीछे ऑप्शन दे रखे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका सिलेक्शन पैटर्न है वो कुछ भी हो सकता है। तो 1 का 1 2 3 4, तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, ये आपको मैनुअल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल होगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख लेना, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट का आपको देख रहे होंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 जॉब्स यू वुड लाइक बेस्ट एज योर प्रोफेशन, तो आप इनमें से कौन सा जॉब है 4 में से जो चाहते हो कि जो सबसे ज़्यादा जिसको आप चाहते हो एज योर प्रोफेशन, कि मैं प्रोफेशन में ये करूँगा, जैसे लेबॉर्ट्री रिसर्च वर्कर, पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री ऑफिसर, या ऑफिसर इन द फैक्ट्री और ऑफिस। तो इनमें से आप क्या चाहते हो वो आपको टिक कर देना, जैसे आप चाहते हो मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है, तो आपको चले जाना ऊपर जो भी आपका वो है, ठीक है। एक मिनट इसको कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो आपको चले जाना है 1 के ऊपर, ठीक है। तो 1 का जो भी ऑप्शन होगा आपका उसको टिक कर लेना है आपने, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इन द सिमिलर वे में आप दूसरा देखोगे, ठीक है, तो उसमें भी जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसको आपने टिक कर देना है। बाद में टिक्स जो भी टोटल टिक्स है रो की वो काउंट कर देनी है, पहले को गुना 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, इसे 3 से, इसको 4 से। इन द सिमिलर वे में ब्लॉक वी में करोगे आप, ठीक है। इसको 1 से करोगे, इसको 2 से करोगे, इसको 3 से करोगे, इसको 4 से करोगे, इसको 5 से करोगे, ठीक है। इसमें किसे करोगे 1 2 3, किसकी एस की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो टोटल टिक काउंट करो, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखो। जैसे यहाँ पे 2 टिक बज रही हैं तो आप 2 टिक लिखोगे और इसको गुना 1 से करोगे तो टोटल 2 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आप इन सभी का काउंट कर लोगे एस वैल्यू का, तो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैनुअल है आपके सामने, मैंने ऐसे ही जस्ट ऐड करा था ताकि आपको दिख जाएगी क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो ब्लॉक ई की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही दिए होंगे, ठीक है, या तो हाँ या तो ना। अगर एप्लीकेबल है तो टिक करो वाई बॉक्स 1 में, वाई में।
अगर नहीं है तो एन में करो। अब वाई एन कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो एन वाई। अब सीक्वेंस चेंज हो सकता है, देखो वाई एन हो सकता है, एन वाई हो सकता है ना, एन वाई हो सकता है। तो ये आपको 57 का सिलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ है एप्लीकेबल तो टिक कर दो, नहीं है तो इस पर टिक कर दो, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे में आपको हर एक कर लेना है। सो दैट्स ऑल, एंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। सो बस आपको एक ही काम करना है, ऐसे तरीके से आपको जो है ये बना लेना है, ठीक है। और ये साइकोलॉजी आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, बीएड, ठीक है। जो भी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल रोड जम्मू के अंदर है जो हमारा। बस इस तरीके से आपको जो है वो चीज़ों को कर लेना है और प्रॉपरली जो है वो एकदम शीट्स लो, ठीक है, जो कि आती है हमारी मार्केट के अंदर, ओडी की शीट्स आती हैं, ठीक है, जो कलरफुल शीट्स होती हैं, उस पर बना के ये जो आपको दिख रहा है नीचे, ठीक है, ये वाला, इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जो आंसर शीट होती है हमारी, इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। तो ये अच्छे से आप कर लेके और एक फ़ाइल बना के प्रॉपरली फाइल को डेकोरेट करो एंड अपना सेशन जो है वो अच्छे से जमा करो। एंड आशा करता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो चुके होंगे। सो अगर आपके भी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं तो बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बाकी आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी हमारे चैनल पे, ठीक है। लेसन प्लान से लेके हर एक चीज़ बहुत हेल्प मिलने वाली है आपकी, मतलब बहुत हेल्प होने वाली है आपकी इस वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। फिर भी आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, लेसन प्लान हो गए, ठीक है, इंटर्नशिप वर्क हो गया, ठीक है, वाइवा से लेके हर एक चीज़ हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। सो आशा करता हूँ एंड वंस अगेन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हुई है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।